तो चलिए आज बात करते हैं वर्कप्लेस सेफ्टी के एक बेहद जरूरी टॉपिक पर, हिरा। इसका मतलब है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। जरा इस सीन को सोचिए। एक वर्कर है जो बहुत ऊंचाई पर काम कर रहा है ना? ये एक ऐसा नज़ारा है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या कई और जगहों पर रोज ही देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे गिरने से कैसे बचाया जाए। देखिए, ये कोई थ्योरी वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधा किसी की जान और सुरक्षा का सवाल है। और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब ढूंढने के लिए एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सेफ्टी की भाषा समझनी होगी। और इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट से। तो पहला कॉन्सेप्ट है हैजर्ड, जिसे हम खतरा कहते हैं। अब इस केस में जो ऊंचाई है, बस वो ऊंचाई ही अपने आप में एक खतरा है। अच्छा, तो खतरा क्या होता है, ये तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट पर और देखते हैं कि ये पहले वाले से जुड़ा कैसे है। और वो कॉन्सेप्ट है रिस्क, यानी जोखिम। जोखिम तब बनता है जब कोई इंसान उस खतरे के कांटेक्ट में आता है। मतलब इसमें दो चीजें हैं, संभावना और नतीजा। जैसे ऊंचाई से गिरने की कितनी संभावना है और अगर कोई गिरा तो चोट कितनी गंभीर होगी। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ऊंचाई तो है खतरा, लेकिन उस ऊंचाई से गिरने का जो चांस है और उससे जो भयानक चोट लग सकती है वो है जोखिम। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब को सिस्टम से मैनेज कैसे किया जाए, और यहीं पर काम आता है HIRA प्रोसेस। देखिए, HIRA एक ऐसा फॉर्मल प्रोसेस है जो एक्सीडेंट होने से पहले ही हमें अलर्ट कर देता है। ये खतरों को पहचानने और जोखिम को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इसके 3 बड़े ही लॉजिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, खतरों को पहचानो। स्टेप 2, ये देखो कि रिस्क कितना है, कम, मीडियम या ज्यादा। और स्टेप 3, उसे कंट्रोल करने के लिए जरूरी एक्शन लो। और यहीं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हर सॉल्यूशन एक बराबर असरदार नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इन कंट्रोल्स को लागू करने का भी एक सही क्रम होता है, सबसे असरदार से लेकर सबसे कम असरदार तक। इस सिस्टम को कहते हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल। ये किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन ढूंढने का एक बहुत पावरफुल टूल है। अब ये जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है इसमें 5 तरह के कंट्रोल्स होते हैं और इनकी एक रैंकिंग होती है जो किसी भी सेफ्टी प्लान की जान होती है। तो सबसे ऊपर सबसे असरदार कंट्रोल है एलिमिनेशन। इसका सीधा मतलब है खतरे को जड़ से ही खत्म कर दो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये काम ऊंचाई पर करने की जरूरत ही न पड़े? क्या ये काम जमीन पर ही हो सकता है? अच्छा, अगर खत्म नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन। मतलब खतरे को किसी सेफ चीज से बदल दो। क्या इसे करने का कोई ज्यादा सेफ तरीका है? इसके बाद लिस्ट में आते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इसमें हम वर्क प्लेस पर कुछ फिजिकल बदलाव करते हैं ताकि लोग खतरे से दूर रहें। जैसे, क्या वहां मजबूत रेलिंग लगाई जा सकती है या सेफ्टी नेट? फिर नंबर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स का। यहाँ हम लोगों के काम करने का तरीका बदलते हैं। सवाल ये है कि क्या बेहतर ट्रेनिंग या सेफ प्रोसीजर बनाने से मदद मिल सकती है? क्या वार्निंग साइन लगाने चाहिए? और इस लिस्ट में सबसे आखिर में आता है PPE, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये हमारी आखिरी डिफेंस लाइन है, जैसे कि एक फुल बॉडी हार्नेस। सवाल ये है कि क्या इसकी जरूरत है? याद रखिए, ये वर्कर को तो बचाता है पर खतरे को खत्म नहीं करता। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और समझते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर एक मजबूत सेफ्टी माइंडसेट कैसे बनाती है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हिरा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट या कोई कागजी काम नहीं है। नहीं, ये असल में एक पूरा प्रोसेस है जो किसी भी एक्सीडेंट को होने से पहले ही रोकने में मदद करता है। ये प्रोसेस हमें अपने आसपास की दुनिया को एक सेफ्टी वाले नजरिए से देखने की आदत डालता है। ये हमें लगातार सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, अपने आसपास सबसे बड़ा खतरा क्या है और उसे कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट और सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है।